गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6। कल हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर चुके थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर लेके आना है वो कोस इनवर्स में लेके आना है। तो बच्चों हम सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्म लगा रहे हैं। बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे आप, ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 1/4 इंटू 2/3। तो ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 12 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 4 प्लस 8। और बच्चों ये हमारे पास 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 जा 1/4 प्लस 2/3 2/9 है। सभी स्टेटमेंट में 2/9 है। तो बच्चों यहाँ पे 2/9 बनेगा, यहाँ पे 2/9 बनेगा। एलसीएम अगर हम दोबारा लेंगे दोस्तों, अभी हम एलसीएम दोबारा लेंगे, हमारी स्टेटमेंट में 9 है और जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा बच्चों एलसीएम आएगा 36। तो बच्चों 4 9 क्या हो जाएगा और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 94 के साथ मल्टीप्लाई 36 एलसीएम बनेगा। 36 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 34। तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो बच्चों हमें tan इनवर्स 1/2 को इक्वल लेके आना है हाफ कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल। तो बच्चों इस 2 को आपने इसी साइड लेके आना है। ध्यान रखना बच्चों, 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5। अब बच्चों लेफ्ट साइड में 2 tan इनवर्स को हमें कोस इनवर्स में पहुंचाना है। इसके लिए फॉर्मूला याद करो आप, 2 tan इनवर्स x को कोस इनवर्स में पहुंचाने का ये जरिया है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x को हम पहुंचा सकते हैं कोस इनवर्स में। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हम x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस का 1/4। तो बच्चों ये हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों उसका आंसर हमने अभी प्राप्त किया है कोस इनवर्स 3/5। यही हम आंसर चाहते थे बच्चों। ये था हमारा 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 6th है उसका सेकंड पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6th का जो सेकंड पार्ट है बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एंगल दे रखा है बच्चों 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 8/17 और इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85। तो बच्चों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है उसे हम अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स x इंटू में √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो साइन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए बच्चों x की जगह आपने 3/5 रखना है। जैसे आप x की जगह 3/5 रखेंगे और यहाँ 8/17 का स्क्वायर हम कर देंगे 289 और y की वैल्यू हो जाएगी 8/70 √1 माइनस 9/25। तो बच्चों जब ये कैलकुलेशन आप सोल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपकी 77/85 की इक्वल होगी। तो बच्चों यही था हमारा सेकंड पार्ट 6th क्वेश्चन का। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 और हमें इसे इक्वल लेके आना है कोस इनवर्स 33/65 के इक्वल। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y को हमें कोस इनवर्स में लेके आना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद करके जाएं, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का ये हो जाएगा कोस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। बच्चों हम x की जगह रिप्लेस कर रहे हैं 4/5 और y की वैल्यू हो जाएगी 12/13 और √1 माइनस का हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 144/169। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों कोस इनवर्स ये हो जाएगा आपका 48/65 और माइनस इसको हम सोल्व करें तो बच्चों ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा आपका 5/13।
यदि हम 48 में से 15 रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 33/65। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है जो साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 और ये हमें पाई के इक्वल लेके आना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करने के लिए फॉर्मूला याद करके जाएंगे। इस टर्म को आप tan इनवर्स में चेंज कर लें। यदि आप cos इनवर्स x को भी tan इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो इसी का रिवर्स कर लें, 1 - x के रूट ऑफ और यहाँ पे डिवाइडेड बाई x। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले हम अप्लाई करके साइन इनवर्स 12/13 को जो मैं पुट करूंगा तो बच्चों ये हमारी टर्म होगी 12/13 अपॉन 1 - 144/169। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 12/5 हो जाएगा। तो बच्चों ये कैलकुलेशन हमारी हुई है tan इनवर्स 12/5। और सिमिलरली ऐसे ही cos इनवर्स 4/5 को यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी आपकी tan इनवर्स 3/5 और उसके बाद 3/4 सभी 3/4 कैलकुलेशन में करके देख लेते हैं दोबारा। तो बच्चों 3/4 बच्चों इस दोबारा कैलकुलेशन में 4/5 को यहाँ पुट करेंगे तो नीचे आपका 4 ही आएगा और लास्ट में आपकी tan इनवर्स में है 63/16। तो बच्चों हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं, हमें आंसर 5 लेके आना है। तो बच्चों इन दोनों पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 - 12/5 मल्टीप्लाई 3/4 और प्लस tan इनवर्स 63/16। तो बच्चों हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है इसमें एलसीएम हम लेंगे 20। जैसे आप 20 एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारी कोई कैलकुलेशन होगी माइनस का tan इनवर्स माइनस का 63/16 प्लस का tan इनवर्स 63/16। तो बच्चों ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। तो दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स माइनस का 63/16 प्लस का 63/16 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस प्लस 63/16 मल्टीप्लाई 63/16। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। बच्चों हम ऊपर देख रहे हैं हमारी 0 हो चुकी है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 हमारा पाई पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पाई का फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दोबारा अपडेट करना है, ये एंगल आपको माइनस में रखना है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, 5th पार्ट। तो 5th पार्ट है बच्चों tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/30 और प्लस cos इनवर्स 3/5। बच्चों यदि आप इस दोनों टर्मों को tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, sin इनवर्स x को जब तुम tan इनवर्स में चेंज करते हो तो ये आ जाएगी फॉर्म। और बच्चों यदि हम cos इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा फॉर्म। दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो 5/13 यहाँ पुट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा कैलकुलेशन। और उसके बाद यदि आप 3/5 को यहाँ रखते हैं तो ये tan इनवर्स हो जाएगा आपका 4/3। अब दोनों पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं तो tan इनवर्स हो जाएगा 5/12 प्लस का 4/3 अपॉन 1 माइनस का 5/12 into 4/3। तो बच्चों इस कैलकुलेशन में हम 36 एलसीएम लेंगे। 36 जैसे एलसीएम लेंगे आपका आंसर जो है वो 63/16 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों वो ये है cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स √1 माइनस x/2 और इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 1 प्लस x/2। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम पुटिंग करेंगे x को हम cos थीटा पुट कर देते हैं। तो
थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी cos इनवर्स x। जैसे ही बच्चों हम x को cos थीटा पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स अंडर 1 माइनस का cos थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स अंडर 1 प्लस का cos थीटा बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे अगर हो जाएगा 2 sin इनवर्स, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स, ये हो जाएगा sin थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। अब इसमें हम कैंसिल करेंगे, तो थीटा इक्वल टू थीटा, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से थीटा बाई 2 की प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हम cos इनवर्स x रख देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो इजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन में x माइनस y प्लस cot इनवर्स yz प्लस 1 y माइनस z, और लास्ट टर्म बच्चों cot इनवर्स zx प्लस 1 अपॉन में x माइनस z माइनस x कह सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनिएगा, हमें आंसर 0 लेके आना है। तो बच्चों इसको हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे, तो एंगल हम परिवर्तित कर देंगे, तो x माइनस y ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस xy नीचे आ जाएगा। इसको भी हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस का z अपॉन 1 प्लस का yz, और इसको भी हम चेंज करेंगे tan इनवर्स में, तो z माइनस x अपॉन 1 प्लस का zx। अब बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और ये फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z का, और ये फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x का। तो बच्चों ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 0। तो बच्चों ये टर्म हमारी कैंसिल होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। इजी क्वेश्चन था बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। tan ऑफ 1/2, और यहाँ पे लिखता है बच्चों sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और इक्वल हमें आंसर लेके आना है बच्चों 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x के तीनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होने हैं। sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, और एक लास्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, ये भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। तो बच्चों सॉल्यूशन बिल्कुल इजी होगा। 1/2 into 2 tan इनवर्स x और प्लस 1/2 into 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 से tan इनवर्स x में tan इनवर्स x जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x का हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों ये एक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ही आना था। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x से। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी इजी दिया गया है। सेम फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है बच्चों, वो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। हमें इसका आंसर लेके आना है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस का x की क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। बच्चों ये जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड में, ये हमारा 3 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, तो बच्चों tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। यदि आप यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर यही रहेगा। लेकिन बच्चों आप ये ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स x ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला
tan इनवर्स x ऐड होगा तो 3 tan इनवर्स x हो जाएगा बच्चों। LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों ये थी हमारे 2.2 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत ही लास्ट एक्सरसाइज में हमारे सेकंड चैप्टर की आपको ये क्वेश्चन अपने शर्ट और नोटबुक में अच्छी तरह कर लेने हैं।